हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग इससे पहले इस चैप्टर के बारे में जाने थे, इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। आज हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम बताए थे कि शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए बताए थे कि हम लोग इस चैप्टर में शून्य गुणनखंड विधि से निकालें। गुणनखंड करने का तरीका बताए थे। इसमें 6 सवाल है, 6 में 1-2 हम बता देते हैं, उसके बाद बन जाएगा। फिलहाल देखते हैं फर्स्ट सवाल। गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है x² + 2x - 8। x² - 2x - 8 है, सही। x² - 2x - 8। इसके लिए बताए थे कि गुणनखंड विधि से चूंकि शून्य निकालना है, इसलिए क्या करेंगे कि ऐसा संख्या चुना जाए कि गुणा करने के बाद 8x² हो जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद 2x हो जाना चाहिए। वह अंक है -4 और +2। 2 में से 4 -4 घटाया जाए या -4 + 2 -2 और गुणा किया जाए तो 8 और प्लस माइनस। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x² - 4x + 2x। -4x + 2x लिख दिए। तो अगर +2 में से -4 यदि +2, या ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4 और +2। 2 में से 4 घटेगा -2 और गुणा किया जाए तो 4 गुना 8 और प्लस माइनस -8 है तो -8। क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, x, तो बच जाएगा x और x को कॉमन ले लिए हैं तो ये -4। फिर +2 कॉमन ले लेते हैं तो x -4। चूंकि शून्य निकालना है तो बराबर 0 दे दीजिए। कॉमन एक बार लिखिए x + 2 और ये x - 4 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 कीजिए। x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -2। चूंकि x + 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो शून्य का हम लोग निकाल लिए, एक -2 और एक x -4 था। तो x -4 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब शून्य तो हम लोग निकाल लिए। अब कहता है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम बताए थे कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का फार्मूला हम लोग लिखे थे। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b और बट्टा में लिखे थे a। तो अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य का हम लोग निकाले हैं -2 और दूसरा निकाले हैं कितना, 4 -b। तो b का मान कितना बताए थे उस दिन की ax² + bx + c के रूप में होता है। यहाँ a का मान इस x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो यहाँ x² का गुणांक a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान -1 है। तो b का मान क्योंकि -2 है और माइनस से फार्मूला में ही होता है, माइनस और -2 बट्टा a। a का मान कुछ नहीं है तो क्या है, इसके पीछे 1 है। 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 और माइनस प्लस
2 और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। कहा था सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच तो हम लोग कर लिए। योगफल 2 आ रहा है, इधर फार्मूला से भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम लोग शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल का भी बताए थे। शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला लिखे थे C/A, C/A गुणनफल अल्फा गुने बीटा। अल्फा का मान कितना, एक का मान निकाले हैं -2 और दूसरा का मान निकाले हैं 4। C का मान कितना है, -8, तो -8 और बट्टा में ये कुछ नहीं है, तो 4 गुना 8 प्लस माइनस माइनस और ये भी हो जाएगा 8। हम लोग शून्य कैसे ज्ञात कर रहे हैं, शून्य को सत्यता की जांच करने के लिए बोलेगा, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। इसी प्रकार आपका ये सवाल तो हो गया। इसी प्रकार आपका ये बन जाएगा कि 4 पुराना है और 4 पुराना है, तो -2 -4 हो जाएगा, और 2 -2 अगर गुना किया जाए तो +4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये बन जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने का मतलब हुआ कि इसको ऐसे पहले लिख लेंगे, 6x² -7x -3। अब यहाँ से हो जाएगा 6 3 18, -18 हो जाना चाहिए, और -7, तो वह अंक है -9 और +2। 2 में से 9 घटेगा तो -7, और गुना करेंगे तो 9 दूना 18 प्लस माइनस माइनस। यहाँ से इसको कर लेंगे गुणनखंड। उसी प्रकार आपका ये 6 बन जाएगा। इसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर और 5 नंबर। फोर नंबर है 4u² प्लस 8u। इसका शून्य ज्ञात करना है। इसका जब शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 दे देंगे। बता चुके हैं कि 1 2 3 और 6 ये सभी सेम एक जैसा है, इसलिए ये सब इसको एडजस्ट करके बना लेंगे। 6x² -7x -3 लिखेंगे, और 4 और 5 देखेंगे। इसमें से कॉमन गुणनखंड करना है, इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ सकता है, 4u कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा u, और ये कितना हो जाएगा, 4 गुना u था, तो u को कॉमन ही ले लिए हैं, तो 4 को कितना से गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर 0 कीजिए तो 4, चूंकि 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। और यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना होता है, 0। फिर लिखेंगे चूंकि u + 2 बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब सत्यता की जांच करने के लिए तो बोले हैं क्योंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b और बट्टा में कितना, a। तो अल्फा एक शून्य हम लोग निकाल चुके हैं 0, एक शून्य निकाल चुके हैं 0, और दूसरा शून्य निकाल चुके हैं कितना, -2 -b। तो b कितना है, देखिए a का मान u² का गुना 4 है, a का मान तो 4 हो जाएगा, और b का मान कितना है, 8 है। और क्योंकि माइनस होता है फॉर्मूला में, तो -8 और a, तो a का मान कितना है, 4, तो 4।
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -2 और ये भाग भी दिया जाए, काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा -2, मतलब ठीक है। फिर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा गुने बीटा, तो एक शून्यक हम लोग निकाल चुके हैं 0 और दूसरा शून्यक निकाल चुके हैं कितना -2। C सवाल में देखा जाए कि C तो है ही नहीं, 4A² + 8 और C नहीं है, तो C तो है नहीं, तो C का मान कितना हो जाएगा 0 और A का मान हम लोग पता है, A का मान पता है 4, तो 0/4। -2 को 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। इस सवाल को देखा जाए। इसके बाद एक सवाल और है 5 नंबर। A² - B² का फॉर्मूला होता है A + B और A - B। A² - B² है, इसको लिख सकते हैं A + B A +√15 और A - B, तो T माइनस क्या हो जाएगा √15 बराबर 0। अलग अलग 0 के लिए T +√15 बराबर 0, इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा √15 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो। T -√15 बराबर 0, इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा √15। शून्यकों का योगफल, इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -B और बट्टा में A। तो निकाले हैं, एक निकाले हैं -√15 और दूसरा निकाले हैं कितना +√15। B देखियो इसमें है ही नहीं, A² इसी है, A² x² + bx + c के रूप में होता है, B तो यहाँ पर है ही नहीं, तो B का मान हो जाएगा कितना 0 और A का मान कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। +√15 और -√15 क्या हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा C/A और शून्यक निकाले हैं हम लोग कितना, एक -√15 और दूसरा निकाले हैं +√15। C, तो C का मान कितना है -15 और बट्टा में A का मान तो नहीं है 1 है। √15 को √15 से गुना करेंगे 15 और प्लस माइनस माइनस बराबर -15 हो गया। इसी प्रकार हम लोग 1 2 3 6 हो गया, 4 और 5 हम सब कर दिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे है 1 नंबर में था कि शून्य दे दिए, द्विघात बहुपद दे दिया था और कह रहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर सवाल में है द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे दिया है। 1 नंबर में द्विघात बहुपद दे दिया था, शून्य निकालना था, और इस 2 नंबर में क्या किया है कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे दिया, तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग 6 सवाल है, 2-3 बनाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। पहला सवाल पहले देखा गया, लिखेंगे हम लोग कि दिया गया है या गिवन डेट,
दिया गया है, दिया गया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, क्योंकि सवाल में कहता है कि जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया, योगफल दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है -1। लिखेंगे दिया गया है शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है? योगफल कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दे दिया गया है 1/4। कितना दे दिया गया है? 1/4। शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब हुआ कि अल्फा गुने बीटा, इसका भी मान दे दिया -1। तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जितना भी सवाल है सभी का इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें शून्य का योग और शून्य का गुणनफल दे दिया। लिखेंगे दिया गया है शून्यकों का योगफल, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दे दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, इसका मान दे दिया है -1। तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए थे। द्विघात बहुपद बराबर बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। द्विघात चूंकि बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण कहता तो बराबर में क्या करते? 0 दे देते, लेकिन यहाँ पे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। x² तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ लिख चुके हैं 1/4 इंटू x का तो क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान इसको यहाँ पोस्ट में लिख लीजिए, वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान कितना है -1। x² प्लस माइनस ये हो जाएगा -1/4, x है तो x और फिर ये भी हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ के बाद द्विघात बहुपद तो निकाल लिए, लेकिन हम जानते हैं इसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। लिखेंगे इसलिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे में कितना है 4 है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखने के लिए इस 4 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यह 4 कैसे हटेगा? अगर नीचे में 4 है तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 क्या होगा? कट जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखने पर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखने पर सभी पदों में क्या करना पड़ेगा? 4, चूंकि नीचे में 4 है तो सभी पदों में क्या करना पड़ेगा कि 4 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे सभी पदों में 4 से गुना करने पर, सभी पदों में 4 से गुना करने पर, तो सभी पदों में जब 4 से गुना करेंगे, सभी पदों में 4 से, सभी पदों में 4 से गुना करने पर, तो जब ये गुना करेंगे तो x² है, ये कितना हो जाएगा? 4x² माइनस 1/4 इंटू x है, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो गुने 4 हो जाएगा, और घटे 1, और इसको भी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ देखें
कि नीचे में क्या है, 4 है, हर में 4 है, इसलिए 4 को चूंकि हमको समाप्त करना है, हटाना है, इसलिए सभी पदों में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे 5 रहता तो सभी पदों में 5 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना इसलिए किए ताकि 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। जब 4 से 4 कट जाएगा ये हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर माइनस x, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। कहता था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यही द्विघात बहुपद हम लोग निकाल लिए। इसी प्रकार 1-2 सवाल और बनाते हैं और फिर देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर में देखिए, इसी प्रकार 2 नंबर 2 नंबर दिया गया है, शून्यकों का योगफल कितना दे दिया है, √2, तो लिख देंगे √2। शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है, 1/3, तो लिख देंगे 1/3। इसलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के लिए तो बताए हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, तो x² तो लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान तो दे दिया है √2, लिखेंगे रूट अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है √2, और x है तो x प्लस अल्फा बीटा का मान भी दे दिया गया है 1/3। ये कितना हो जाएगा, x² √2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2x प्लस 1/3। अभी बताए हैं कि चूंकि हमको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना है, और यहाँ देख रहे हैं कि नीचे में क्या है, 3 है, तो 3 को खत्म करना है, हटाना है, समाप्त करना है। तो कैसे होगा, यदि इसको 3 से गुना कर दिया जाए तभी ना 3 से 3 कट जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखने पर सभी पदों में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे इसलिए सभी पदों में 3 से गुना करने पर, इसलिए सभी पदों में 3 से गुना करने पर, सभी पदों में 3 से गुना करने पर, सभी पदों में जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x² है, अगर इसको 3 से गुना कर दिया जाए 3x² माइनस √2x है, अगर इस 3 से गुना कर दिया जाए गुने 3 प्लस 1/3 है, 3 से गुना कर दिया जाए तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 इंटू x, और 3 से 3 तो कट ही गया, तो बच गया कितना, 1। कहने का मतलब हुआ कि द्विघात बहुपद जो आया वो आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसी प्रकार सब सवाल बन जाएगा। एक सवाल और हम लोग देखते हैं 5 नंबर, और उसके बाद उसी प्रकार आपका बन जाएगा 3, 4, 6। एक सवाल और 5 नंबर देखते हैं। इसी प्रकार 5 नंबर देखिए, फाइव नंबर में भी शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दे दिया। 5 नंबर है, दिया गया है शून्य का योगफल। शून्य का योगफल कितना दे दिया है, -1/4, और शून्य का गुणनफल कितना दे दिया है, +1/4। कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात, इसमें 2 टाइप है। पहला टाइप सवाल है कि द्विघात बहुपद दे देगा और कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए,
या शून्य का योगफल ज्ञात कीजिए या शून्य का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में है कि शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल ही दे दिया है, कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, शून्य का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -1/4, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा को ने बीटा का मान दे दिया है 1/4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। फिर बताया है कि इसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो नीचे में देख रहे हैं कि हर में क्या है 4 है, तो 4 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी पदों में 4 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा कि सभी पदों में 4 से गुना करना पड़ेगा। सभी पदों में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। सभी पदों में 4 से गुना करने पर, सभी पदों में 4 से गुना करने पर, तो जब 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4 है तो 1/4 और x है तो x और 4 से गुना करेंगे तो गुने 4 जोड़ 1/4 है तो 1/4 और फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो सभी पदों में चूंकि 4 से गुना कर रहे हैं 4 से गुना कर दें, 4 से 4 कट जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बच गया क्या चीज x और इधर बच गया 1। इसी प्रकार आपका ये 2.2 चैप्टर समाप्त हुआ। आगे हम लोग कल 2.3 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बीजगणितीय रूप से भाग देना सीखेंगे। और इसी प्रकार आप 3, 4 और 6 इसी प्रकार सेम बना लीजिएगा। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे 2.3 भाग देना सीखेंगे, कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, आज रहने दिया जाए।